मैं आज डीएम साहब और आप सब मुझे मौका मिल रहा है इस बात के मुझे आज हमारी गणतंत्रता का दिवस है, यानी हमारे संविधान के लागू। मैं यहाँ बड़े संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ, जो संविधान के तहत अधिकार हमें मिले हैं, उन अधिकारों के उपयोग जनता तक पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने के लिए जो जिले में इकाई होती है, वो जिलाधिकारी का जो विभाग है वो होता है, दूसरा पुलिसिंग का होता है। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या हमारे राष्ट्रपति, उनका कहीं भी डायरेक्ट शासन आम जनता पे नहीं होता है। तो मैं यहाँ एक विनती करना चाहूंगा कि जो हमारे न्यायालयों के द्वारा न्याय दिया जाता है, ठीक है, धारा 32 भी है संविधान की जिसके तहत अधिकारों को दिया जाता है, लेकिन जो प्रथम न्याय की या समानता की या जिन उद्देश्यों के लिए हमारा संविधान बना है, उनकी सीढ़ी पुलिस और प्रशासन से होकर जाती है। तो जैसा कि हम सभी में यहाँ सभी प्रशासनिक अधिकारी भी थे, जिलाधिकारी मुखिया होते हैं जिले के, तो जिलाधिकारी द्वारा जो हमें संविधान की प्रेम्बल की शपथ दिलाई गई, उसका उद्देश्य तभी पूर्ण है तब हम सभी अधिकारीगण अपनी जनता को ये सोच कर चले कि ये जो संविधान बनाया गया, जो आजादी हमें मिली, उसका उद्देश्य तभी पूर्ण है तब वो सभी अपनी निष्ठा के साथ अपना काम करें। मैं इस पर कम बोलना चाह रहा हूँ कि संविधान कैसे बना, संविधान में और क्या क्या है। मैं बस यहाँ फोकस करना चाह रहा हूँ कि हमारी आजादी आम जनता तक तभी पहुंचती है जब पुलिस और प्रशासन और जिले के सभी अधिकारी इनका पालन करते हैं। संविधान में हर चीज है, कानून में है, आईपीसी में है, सीआरपीसी में है, लेकिन अभी इनमें कुछ बदलाव भी हो रहे हैं, लेकिन उन बदलाव तक हम नहीं पहुंच रहे हैं। वास्तव में धाराओं के नंबर बदलने की जरूरत नहीं होती है, उन धाराओं को लागू करने वाले व्यक्ति का ईमान नेक होना चाहिए। 302 को कोई दूसरा नाम देने से फर्क नहीं लगता। अभी हम देखते हैं बहुत सारे कानून आजादी के बाद कानून बने, अच्छे हैं कानून, उनके दुरुपयोग होते हैं, समस्या उनके दुरुपयोग की है। तो क्योंकि अधिकारियों के बीच बोल रहा हूं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं जनता के पक्ष की तरफ से। और मैं ये भी बता दूं, लोग मुझे एक संपादक हूँ दैनिक सुप्रीम न्यूज का, जो हमेशा जनपक्षीय चीजें उठाता रहता है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आज मेरी बात पीएम साहब तक पहुंच रही है और संविधान का वास्तविक रूप में लागू होना, हम सब जो अधिकारियां बैठे हैं और जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनके ऊपर डिपेंड है और तभी इसके उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय गान है, उसके साथ ही एक राष्ट्रीय गीत भी है। 2 मिनट बैठ जाए, मैं आप लोगों का समय ज्यादा नहीं लूंगा। मेरी एक हार्दिक इच्छा थी कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपके सामने घोषणा भी दूं, क्योंकि स्कूल डेज में ये चीजें हम लोग को सिखाई गई हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी जी की आनंद मठ उपन्यास से ये गीत लिया गया है। पहली बार 1896 में, जहां तक मुझे याद है, वाराणसी का अधिवेशन था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें पहली बार ये गाया गया था। और ये गीत हमारे स्वतंत्रता संग्राम के पूरे एपिसोड को, पूरे समय को इसने प्रेरणा दी है। इस गीत का बड़ा ही महत्व है और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2 लाइन इसमें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। कोई त्रुटि होगी तो उसको क्षमा करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम वनज शीतलाम, शस्य
श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। जय हिंद जय भारत। संघात्मक व्यवस्था का एक मिश्रण है ये। अब संघात्मक व्यवस्था क्या होती है? ये हमारा जो संविधान है, ये लिखित संविधान है। इसकी सबसे बड़ी जो खूबी है ये है, और इसके अंदर सर्वोच्च एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था का भी प्राविधान है। लेकिन इस सब के बावजूद जो है, इसमें हमारे कुछ शक्तियां तो केंद्र के पास हैं और कुछ शक्तियां हमारे राज्यों के पास हैं। ये नहीं है कि केंद्र राज्य की शक्तियों के अंदर कभी कोई दखल दे और राज्य केंद्र सरकार की शक्तियों में कोई दखल दे। इसके हमारे संविधान के 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति, और लोकसभा और राज्यसभा। इसमें 300 अनुच्छेद यानी कि धाराएं और 12 उसके कर्मचारियों ने अपनी बात रखी। ये राष्ट्रीय पर्व है और हमें राष्ट्रीय पर्व को पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाना चाहिए। अभी किसी का बर्थडे आएगा, किसी का शादी होगा, किसी के यहाँ कुछ होगा तो हम सर धज के जाते हैं, बड़ा बड़ा गिफ्ट लेके जाते हैं। और जब 26 जनवरी 15 अगस्त की बात आती है तो हम घर बैठ जाते हैं छुट्टी। बहुत सारे लोग आज ठंडी लग गई होगी, किसी को, किसी की तबीयत खराब हो गई होगी, घर पर बैठ के रजाई में आज बहुत सारे लोग पिक्चर देख रहे होंगे, मूवी देख रहे होंगे। और जब उनसे देश की भक्ति की बातें करा लो तो भाषण देने में सबसे आगे रहेंगे। ये आज का दिन इसलिए नहीं होता है कि हमें भाषण देना है या कोई नई बात बतानी है। आज का दिन हम इसलिए पर्व के रूप में मनाते हैं कि हम अपने इतिहास को न भूलें। ये दिन देखने के लिए हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे पूर्वज थे, अगर वो भी हमारी तरह मतलबी होते तो शायद आज भी हम गुलामी का जीवन जी रहे होते। तो किसी न किसी ने अपना जीवन न्यौछावर किया, किसी न किसी ने अपने हित से कम दूसरों के हित के बारे में सोचा कि आज भले ही हम न रहें लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियां वो स्वतंत्र रहेंगी, किसी की गुलाम नहीं रहेंगे। और हमारा जो अभूत है आज का दिन हम इसीलिए मनाते हैं कि हम उस बात को याद रखें कि हम अगर नियम तोड़ते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, हम एक समाज को क्या संदेश दे रहे हैं। कई व्यक्ति अभी बोल रहे थे कोई डीएम, एसडीएम और अधिकारियों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये सही बात है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर कर्मचारी की जिम्मेदारी। यहाँ पे सारे कलेक्ट्रेट के कर्मचारी बैठे हुए हैं। इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हम सभी लोगों को, देखो बाहर कौन हल्ला मचा रहा है, बुला लो जरा अंदर। इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हम सभी लोगों को जिम्मेदार होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आम नागरिक हैं तो आपको चोरी चकारी और सब कुछ करने का खुला छूट मिला हुआ है, या आप किसी के साथ फ्रॉड कर सकते हैं, किसी के साथ चीटिंग कर सकते हैं, किसी को धोखा दे सकते हैं, और कोई सरकारी अधिकारी है तो वो नहीं कर सकता है। अगर प्रतिबंध है तो ये सब पे है। अगर घूस लेना अपराध है तो घूस देना भी अपराध है। आप ये नहीं कर सकते हमारे पास जब लोग शिकायत ही लेके आते हैं तब अपने 10,000 रुपए दे दिया फिर भी काम नहीं हो रहा है, तो मैं जो पैसा दिया है देने वाले को भी गलत मानता हूँ कि क्यों उसने दिया। या तो पैसा न देने के पहले आता तो हम समझते कि चलो जिम्मेदार नागरिक है, लड़ रहा है करप्शन के खिलाफ, लेकिन वो पार्ट ऑफ करप्शन बन चुका है। और जब उसका काम कहीं फंस जाता है किसी टेक्निकल कारण के कारण तब वो हमारे पास वापस आ गया तो पैसा देने, इसके बाद भी काम नहीं हो रहा। तो जिम्मेदारी हम सबकी होती है, और हर दिन हर घर में भी हम अगर हैं या अपने कार्यालय में हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आज का दिन हम इसीलिए मनाते हैं कि
ये संविधान बहुत बड़ी चीज है जिसकी वैल्यू हम शायद कभी कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें बिना कुछ किए मिल गया देश, आजाद देश मिल गया, संविधान मिल गया। पहले दिन से जब हम पैदा होते हैं तभी से हम